आज हम ब्रेन जोन इंस्टीट्यूट से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11 केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इस टॉपिक की बहुत सारी डिमांड आई थी बच्चों की तरफ से, इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? हाय, दिस इज शशांक, साइंस टीचर फ्रॉम ब्रेन जोन इंस्टीट्यूट। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर गए और उसने आपको चाय सर्व करी। आपके अकॉर्डिंग वो चाय बहुत मीठी है और उसके अकॉर्डिंग वो चाय बहुत फीकी है, नॉर्मल है मतलब। तो आप क्या बोलोगे, यार चीनी बहुत ज़्यादा डाली है? वो बोलेगा नहीं नहीं, चीनी तो ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि उसे मीठी चाय पीने की आदत है। तो कंसंट्रेशन जो चीनी की है वो डिपेंड कर रही है पर्सन टू पर्सन, बट केमिस्ट्री में हम ऐसे वेरी नहीं कर सकते कंसंट्रेशन को। मान लीजिए आप एक सर दर्द की गोली लेके आए, उसमें कुछ सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, अब वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, कभी वेरी नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो वेरी कर रही है, अगर कम है तो आपका सर दर्द कभी जाएगा ही नहीं, और ज़्यादा है तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री की दुनिया में कंसंट्रेशन को बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हुई बात कंसंट्रेशन की कि कितना उसमें सॉल्यूट मिला है किसी भी सॉल्वेंट में, ये होती है कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन आप सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है? मान लो यार ये नमक है मेरे पास और इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो ये सॉल्यूट है मेरा जो कम क्वांटिटी में, और ये वाटर क्या है मेरा? सॉल्वेंट। ये आपको पता ही है। और ये जो इसको डालने के बाद जो नमक का पानी बना ये क्या है? मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा। चलो, तो जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको डिफरेंट यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, है ना। तो ऐसे ही कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं। उन डिफरेंट यूनिट्स में से आज जो हम बात करने वाले हैं वो इन 4 यूनिट्स की करने वाले हैं। पहला है मास परसेंट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी और चौथा है मोलैलिटी। और भी होते हैं पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हम इन चारों की बात करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो जी, पहला टॉपिक आता है हमारा मास परसेंट। मास परसेंट क्योंकि ये एक परसेंट है तो इसमें हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि हो रही है, ठीक है ना। अब मास परसेंट होता क्या है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। आओ थोड़ा सा इसे डीप में समझते हैं। मान लो मेरे पास नमक है, 10 ग्राम मेरे पास नमक है, ठीक है ना, और मेरे पास पानी पड़ा हुआ है कुछ 190 ग्राम। 190 ग्राम मेरे पास वाटर है, ठीक है। अब ये जो कम क्वांटिटी में है ये मेरा क्या है? सॉल्यूट, और ये क्या है मेरा? वाटर, सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसके अंदर डाल देता हूँ तो क्या बन जाता है? मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा बन गया सॉल्यूशन, जिसमें नमक का पानी जिसे कहूँगा मैं, ये क्या है? मेरा सॉल्यूशन। हाँ, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा हुआ, सॉल्वेंट कौन सा हुआ, कोई बताएगा? राइट, सॉल्यूट मेरा ये है और सॉल्वेंट मेरा वाटर है, और ये जो नमक का पानी बना ये क्या है? मेरा सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मास परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम, बट लेना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अब 10 ग्राम सॉल्यूट का मास प्लस 190 ग्राम सॉल्वेंट का मास, तो क्या आएगा? 10 अपॉन 200 इंटू 100 लगाऊंगा मैं यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 2 और ये 5, तो आपका 5% आ गया मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज में क्या लोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मास नहीं लोगे, सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का जो पूरा होल सॉल्यूशन बना है उसका मास मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज है। ठीक है, चलो इजी है। इसको मैं वेट परसेंटेज भी बोलता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट एक होती है। चलिए जी, मास परसेंटेज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन क्या है? अच्छा, ये परसेंटेज तो है नहीं, ये कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1/2, 3/2, 4/3, 4/5, इस टाइप से कुछ फ्रैक्शन है, लेस देन 1 वाला सिस्टम है। फ्रैक्शन क्या होता है? लेस देन 1 जो होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ, ये फॉर्मूला है इसका, बट ये अभी ठीक से समझ में नहीं आएगा। हम स्टार्ट करते हैं कैसे। चलो, मान लो यही मेरे पे नमक के दाने हैं, ठीक है ना, कुछ। अच्छा, ये कितने मोल्स हैं? इनके मोल्स को मान रहा हूँ मैं Na। मोल्स आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे NaCl है तो NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स? मान लो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपने पढ़ा होगा। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। तो नमक लिया, और नमक के मेरे मोल्स कितने थे? Na मान लिया सपोज करो मैंने। दूसरा मैंने वाटर लिया, वाटर के कितने मोल्स हो गए मेरे? सपोज करो Nb, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। अब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सॉल्यूशन में क्या होगा? एक तो नमक के पार्टिकल्स होंगे, और दूसरा किसके पार्टिकल्स होंगे? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, वाटर के। नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं Na मोल्स, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं Nb मोल्स। ठीक है ना, मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो, तो जो फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन को मैं डिनोट करता हूँ चाई से। ये x की तरह होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लो NaCl निकालना चाह रहा हूँ, NaCl मतलब नमक, तो ऊपर आएंगे नमक के मोल्स Na, और नीचे टोटल मोल्स Na प्लस Nb। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ किसका? वाटर का, तो क्या होगा? वाटर के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, तब ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए वही, ये नमक है, मेरे पास 3 मोल नमक है। नमक के मोल कितने? 3 मोल। और वाटर कितना है मेरे पास? 6 मोल। तो मैं नमक का कैसे निकालूंगा? इसके मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब 3/3 प्लस 6। ये हो गए मेरे वाटर नमक का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नमक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आसानी से क्लियर हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इतने ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर NaCl जो है नमक, वो कितने ग्राम है? इतने ग्राम, और 36 ग्राम वाटर में उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। फाइंड मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ सॉल्यूट कौन है? नमक, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ठीक है, तो हम इन दोनों के मोल्स निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो तो मोल्स ऑफ NaCl निकाल लेता हूँ मैं, ये शायद तुम्हें आता होगा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला पता है आपको? मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। कितना गिवन मास है? 175.5, और NaCl का जो अगर मास कैलकुलेट करोगे तो Na का 23 और इसका 35.5, तो कितना हो गया? जब कैलकुलेट करोगे 3 मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। ठीक है ना, वाटर के कितने मोल्स हैं आपके? निकाल लेते हैं। तो इसका गिवन मास 36 अपॉन मोलिकुलर मास जो कि 18 होता है, तो इसके कितने आ गए? 2। तो अब मोल फ्रैक्शन मेरे को किसका निकालना? नमक का, NaCl। तो क्या होगा? मोल्स ऑफ NaCl जो कि कितने दे रखे हैं? 3,
अपॉन टोटल मोल्स, 3 प्लस 2, तो आ गया 3/5। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अच्छा, ऐसे कोई भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो तुम, वाटर का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप। अच्छा, जो ये मोल फ्रैक्शन के सम होते हैं ना, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। यार दुनिया में ना किसी भी फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। मान लो इसमें 2 सब्सटेंस है मेरे, आई शो यू, वेट। मान लो मेरा एक सॉल्यूशन है, इसमें 2 सब्सटेंस मेरे पड़े हुए हैं, एक के मोल्स Na है और एक के मोल्स Nb है। तो मोल फ्रैक्शन चाहे A अपॉन चाहे B, इन दोनों का क्या होगा, 1। ठीक है, अगर 3 सब्सटेंस होते मेरे तो चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C कितना हो जाता है, उनका सम 1। ठीक है, अब हमारा मोल फ्रैक्शन भी क्लियर हो चुका है। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ भाई लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म आती है वो आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी बड़ा परेशान करती है बच्चों को। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन अगर देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब कितने मोल सॉल्यूट पड़े हुए हैं कितने लीटर सॉल्यूशन में। डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो वही नमक के दाने हैं मेरे पास, 3 मोल मेरे पास कितना है, NaCl का। ठीक है, इसको मैंने पानी में डाल दिया, इसको मैंने पानी में डाल दिया, और जो सॉल्यूशन बना मेरा डालने के बाद वो कितना बना, 5 लीटर का सॉल्यूशन बना। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स करा और जो सॉल्यूशन बना वो 5 लीटर है। मतलब जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो कितनी है, 5 लीटर, और सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो है 3। तो मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट करता हूँ, मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट करता हूँ। चलो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये है। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, तुम्हारा नमक, जिसके कितने मोल्स दे रखे हैं, 3, और जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आई है पूरी कितनी आई है, 5। अच्छा, मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो ऊपर तो मोल्स था, तो मोल्स, और नीचे क्या था, वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर। इस मोल्स पर लीटर को मैं कैपिटल M से भी डिनोट कर देता हूँ। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, 3/5 M। ठीक है, मतलब 0.6 M, इतनी मोलैरिटी आ गई इसकी। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मोलैरिटी में आपने क्या देखा, ऊपर की तरफ क्या होंगे न्यूमरेटर में, सॉल्यूट के मोल्स, और नीचे क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम। बहुत ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूज होता होगा वरना। तो मैंने क्या बोला, ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, जितने भी सॉल्यूट है ना उसके कितने मोल्स डाल रहे हो आप, और डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, ये है तुम्हारा मोलैरिटी, जिसको मैं कैपिटल M से डिनोट करता हूँ। चलो आप एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या कह रहा है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है कितने में, 250 ml सॉल्यूशन में। तो तुम्हें सॉल्यूट पता लग गया NaOH, इसके हमें मोल्स पता करने हैं। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला भी क्या देखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, यही तो है मोल। तो सबसे पहले मेरे को न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ मैं, मेरे को मास पता है और मॉलिक्यूलर मास भी पता है। चलो मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेता हूँ मैं। NaOH क्या है मेरा, सॉल्यूट। गिवन मास 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना, 23 प्लस 16 प्लस 1, ये भी कितना आ गया, 40। कितना हो गया मेरा,
1 मोल आ गए सॉल्यूट के। चलो अब वॉल्यूम तुम्हें जो दे रखी है सॉल्यूशन की वो किस में दे रखी है, ml में दे रखी है यार, बट हमें तो किस में चाहिए, लीटर में। तो इसको चेंज कर लूँ 250/1000 लीटर। 0 से 0 गया, कितना आ गया 1/4। ठीक है, अब लिखाते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। रख दूँ मैं ऊपर तो सॉल्यूट के मोल्स कितना आया, जो 1 आया 1, और नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1/4, कितना आ गया 4। मोलैरिटी आ गई आपकी 4। अब तो क्लियर है। तो ऊपर सॉल्यूट के मोल्स और नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोलैलिटी। ये लगता बड़ा मोलैरिटी की तरह है बोलने में, बट इसमें स्पेलिंग में देखो तो ये क्या है, एल आता है। मोलैरिटी में क्या आता है, आर आता है। तो मोलैलिटी में क्या आएगा, एल आएगा, मोलैलिटी। इसको भाई मैं छोटे एम से डिनोट करता हूँ, स्मॉल एम से डिनोट करता हूँ मोलैलिटी को। अगर पेपर में कहीं स्मॉल एम लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना मोलैलिटी है, अगर कैपिटल एम दे वो तो मोलैरिटी है। ठीक है, एल और आर का डिफरेंस है। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आओ क्लियर करते हैं इसे। मोलैलिटी को किससे डिनोट करता हूँ मैं, अच्छा जैसे ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं ना, इसमें भी यही होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सेम जैसे मोलैलिटी में होता है। बट जो डिफरेंस आता है वो आता है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो कहानी है इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तुम, तो कहीं पर भी अभी तक सॉल्वेंट नहीं आया था, हर जगह सॉल्यूशन आ रहा था, बट इस केस में क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। तो यही सबसे खास बात है इसकी, कि जब भी आप मोलैलिटी निकालोगे तो सॉल्वेंट लिया जाएगा, और वो भी उसका मास। अभी चेक करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास वही नमक है कुछ, और कितने मोल्स हैं उसके, 3 मोल्स, और मैं पानी लेके आया, कितने किलो, 5 किलो पानी लेके आया मैं, 5 किलो पानी लेके आया। तो ये क्या है मेरा, सॉल्यूट, और ये क्या है मेरा, वाटर, सॉल्वेंट। अब मैंने ये जो नमक था ये इसके अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन से मेरे को लेना देना नहीं है, जो भी कुछ सॉल्यूशन बना होगा, मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट का मास। मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास। ठीक, तो मोलैलिटी निकालने के लिए मैं क्या रखूँगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 3 है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर जो कि 5 है। तो अच्छा इसकी यूनिट देखी जाए तो मोल्स, और नीचे क्या है, मास, जो कि होता है केजी में। तो इसको मैं छोटे m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कई बार, इसकी यूनिट को, मोल्स पर केजी को मैं छोटे m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मोलैलिटी में और मोलैलिटी में डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस होगा, कि जो कैपिटल M है उसमें मोल्स तो सॉल्यूट के हैं, अपॉन नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो ऊपर मोल्स तो हैं ही हैं, बट नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बच्चा लोग, आ रहा है समझ में किस में मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। ऊपर दोनों का न्यूमरेटर सेम है, बट मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है। इन चारों टर्म्स में से मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन चारों में से सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन की टर्म है जिसमें सॉल्वेंट का यूज़ करा गया है। इसके अलावा वरना सब में क्या यूज़ करा गया है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसको मैं अभी समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ग्राम NaO है डिजॉल्व इन 3 kg ऑफ वाटर। मतलब सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, और 3 kg वाटर में डिजॉल्व है।
मोलैलिटी पूछी है, तो सॉल्यूशन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सॉल्वेंट के मास से मतलब है जो मुझे दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर सॉल्यूट का जो है मास दे रखा है, तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। मोल्स निकालने के लिए क्या कहूँगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास, अभी निकाला था 40 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है तुम्हें, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है तुम्हें कितना, 3 kg। 3 kg सॉल्वेंट का मास दे रखा है। तो अब तो मोलैलिटी निकालना आसान हो गया। मोलैलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1/2 है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 3, कितना आ जाएगा 1/6, स्मॉल m से डिनोट कर देता हूँ, करेक्ट। हाँ, अब जो मैंने एक लाइन लिखी थी ऊपर कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करती है, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है। चलो यार मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। आप लोगों को पता है नॉर्मली वाटर ही मेरा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि आपने 8, 9, 10th में कहीं सुना होगा वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलो जो भी है, अब मान लो ये वाटर भर रखा है आपने एक बीकर में, अगर आप इसको हीट भी करते हो, हल्का सा हीट करते हो, उसको गर्म करते हो हल्का सा, तो इसका मास जितना है वो तो उतना ही रहने वाला है, कभी चेंज तो होगा नहीं होगा ना। मास कब चेंज होगा, जब अभी इवोपरेट होगा, इवोपरेट तो हो नहीं रहा है, तो इसका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब मोल्स मेरे चेंज नहीं हो रहे नमक के, अगर हल्का सा हीट दे रहा हूँ या इसको ठंडा कर रहा हूँ, तो मेरा मास भी चेंज नहीं हो सकता, मास ऐसे चेंज नहीं होता है, तो मेरा दोनों टर्म चेंज नहीं हो रही ना टेम्परेचर से। तो मोलैलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोलैलिटी एक अच्छा टर्म है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, किससे, मोलैरिटी से, क्योंकि मोलैरिटी में टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है मोलैरिटी पे। अब देखते हैं कैसे। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा आपने, ऊपर तो मोल्स थे, नीचे था वॉल्यूम। अब मान लो ये सॉल्यूशन बना तुम्हारा और इसको आप हीट कर रहे हो नीचे से, तो यार जब हीट करोगे वाटर को तो एक्सपेंड करेगा नहीं करेगा, वाटर थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ मेरी वॉल्यूम चेंज हो गई या नहीं हो गई, थोड़ी सी वॉल्यूम चेंज। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरी ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, बट मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर कोई भी डाउट हो बच्चा तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप करो, कमेंट सेक्शन में पूछो, हम लोग इसको और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी डिमांड है तो मैं इसे और डीप में पढ़ाऊँ तो और भी डीप में पढ़ाऊँगा, बट अभी सिर्फ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, किसके, मास परसेंट के, मोल फ्रैक्शन के, मोलैरिटी के और मोलैलिटी के। थैंक यू वेरी मच।